हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन अनएक्सेप्ट लव का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंकुक जब कार को ड्राइव कर रहा था तब वो नोटिस करता है कि जेसिका पूरी तरह से शांत था। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो फिर मैं कार को पार्क करके तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकती हूँ, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए। तब जेसिका कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक जो फिर से पूछता है, मुझे बोलो तुम्हें क्या कुछ चाहिए? आइसक्रीम चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए बाई कर सकती हूँ। तब जेसिका अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और कहता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एनीवे, तुम क्यों लाइक नहीं करते हो? तब जेसिका अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे कोल्ड हो जाएगा। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, और किसने ये सारे बकवास कहा है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा? तब जेसिका अपने काम वॉइस में कहता है, मॉम ने बोला है। तब जंकुक ये सुनकर जो स्माइल करता है और कहता है, आई मीन्स जो ताउन के साथ रहता था वही। तब वो हामी अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक कहता है, तो फिर वो कहाँ पर गया है? तब तुरंत वो कहता है, वो अपने हस्बैंड के साथ अब अपनी खुद के घर में चला गया है। डैड ने बोला है और वो लोग हमारे साथ नहीं रहेगा। तब जंकुक फिर से स्माइल करके कहता है, तो फिर उसे मिस करते हो तुम? आई मीन्स तुम्हारी मॉम को? तब वो फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंकुक कहता है, ओके, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगी कि आइसक्रीम ट्राई करो। और मुझे जितना दूर याद है, लास्ट टाइम तो हम लोग एक साथ आइसक्रीम खाए थे ना? तब जसिका कहता है, हाँ, और उसके बाद डैड ने कॉल करके मुझसे बोल दिया था और मॉम ने मुझे डांटा था, इसी वजह से मैं अब नहीं चाहती हूँ। तब जंगू ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, आई थिंक तुम एक गुड गर्ल हो। तब वो कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगू और कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप ड्राइव करने लगता है। वो जब घर में पहुंच जाता है तब जंगुक जेसिका के हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए उससे लेकर सीधा मेंशन के पास जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब सर्वेंट डोर को तुरंत ओपन कर देता है। तब जेसिका अंदर देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो बाहर से ही एक बिग मेंशन देख पा रहा था, बट अंदर और भी ज़्यादा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था। और इसे देखकर जेसिका शॉक होकर सिर्फ आसपास देखने लगता है। तब जंगुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ये सब कुछ फ्यूचर में ऐसे भी तुम्हारा ही होगा। तब जेसिका शॉक होकर जंगुक की तरफ देखता है। तब जंगुक स्माइल करते हुए कहते हैं, जस्ट चिल, ये तुम्हारी खुद की घर है, इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है जैसे तुम कभी भी नहीं देखे हो। तब जेसिका कहते हैं, बट ये सच में बहुत ज़्यादा बिग है, आप इतनी ज़्यादा बिग घर में रहते हैं। तब जंगुक कहता है, हाँ, बस एक घर सबसे ज़्यादा बिग होगा, बट यहाँ पर लोग सबसे कम हैं, तो फिर तुम यहाँ पर शांति से रह सकते हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जेसिका सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जेसिका को लेकर जंगकुक जो जल्दी से एक रूम की तरफ चला जाता है। तो जेसिका कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक कहते तुम्हारी रूम होगा, और जंगकुक जेसिका को उस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर तंग और वो सालों पहले प्लानिंग किया था कि जब भी उन लोगों की डॉटर इस वर्ल्ड में आएगा तब वो यहाँ पर रह सकता है। तब जेसिका आसपास देखकर कहता है, इस रूम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सालों से किसी के रहने की प्रिपरेशन चल रहा था। तब जंगकुक कहते, कुछ नहीं, बस ये शुरुआत से ही तुम्हारा ही रूम था, बस मैं और तुम्हारी डैड पहले प्लानिंग किए थे कि तुम यहाँ पर रहोगे, बट उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हारी डैड तुम्हें लेकर चला गया था, तो फिर मैं और उसके बाद यहाँ पर ना तो किसी को आने दिया हो, बस ऐसे ही ये रूम ऐसा है, सिर्फ यहाँ पर वीकेंड पर सब कुछ क्लीन किया जाता है, तो फिर अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो फिर तुम अपने रूम में रह सकते हो। तब जेसिका सिर्फ आसपास देखने लगता है। फिर से ये रूम सच में बहुत ज़्यादा बिग था, ऐसा लग रहा था जैसे उन लोग के स्मॉल घर की फुल हॉल रूम ही इस रूम था। फिर जेसिका कहता है, मैं इस रूम में अकेला रहूँगी, मुझे रात में डर फील होता है। तब जंगू के सुनकर अपनी काम वॉइस में कहते, इट्स ओके, मैं देख लूँगी सब कुछ। तब जेसिका सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगुक उसके साथ और थोड़ा सा बातें करने की ट्राई करता है, पर जंगुक को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस टॉपिक से असल में बातें स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो लोग सालों से बातें नहीं किया है, तो फिर जंगुक को पता नहीं था और वो किसी के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। फिर जंगुक कहता है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो फिर सर्वेंट को बोल दो, और अगर तुम मेरे पास से भी कुछ चाहते हो तो फिर मुझे भी बोल सकते हो, मैं मेरे रूम में हूँ और मेरी रूम तुम्हारे रूम की साइड पर ही है, ठीक है, सिर्फ मुझे बुला लेना, मुझे थोड़ा सा वर्क है। और ये कहने के बाद जंगुक चला जाता है।
नाइट के टाइम पर जेसिका और जंगकुक जब डिनर कर रहा था तब जंगकुक नोटिस करता है कि जेसिका हर वक्त पूरी तरह से शांत था। इसे देखकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते तुम सैड हो। तब वो हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहते हैं क्यों। तब तुरंत जेसिका आंसर करता है मैं डैड को मिस कर रही हूँ, मैं डैड के पास जाना चाहती हूँ, मैं क्या जा सकती हूँ। जंगकुक ये सुनकर जो थोड़ा सा सैड हो जाता है। सिर्फ आज ही आया है और उसके बाद वो आज ही फिर से वापस जाना चाहता है। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है ओके अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, पर आज नहीं, तुम्हारी डैड अपनी पनिशमेंट ले रहा है। तब जेसिका कॉन्फ्यूज होकर कहते किस बात की। तब जंगकुक कहते भूल गए हो, सुबह तुम दो झूठी जो प्रैंक कर रहे थे उसके लिए उसे पनिशमेंट मिला है कि उसे अब 16 आवर तक वर्क करना होगा, बस नहीं, और तुम घर में अकेले रहोगे, इससे वैसे तुम अब मेरे पास हो, उसे पनिशमेंट पाने दो, मैं कल तुम्हें वापस देकर आऊँगी, अब हैप्पी हो। तब जेसिका कहता है बट मैं सच में मिस कर रही हूँ। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, अगर तुम बुक रीड करना पसंद करते हो तो फिर बुक रीड कर सकते हो, और अगर तुम वीडियो गेम्स पसंद करते हो तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारे वीडियो गेम्स दे सकती हूँ जो मेरे पास बहुत सारा है, और उसके साथ मैं तुम्हारी टॉयस को भी शो कर दूँगी जो क्लोजेट में है, सिर्फ मुझे उसे अनलॉक करना होगा। तब ये सुनकर जेसिका सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जल्दी से डिनर ख़त्म करके जल्दी से जेसिका को लेकर उसके रूम में जाता है और उसके सारे जो भी टॉयस जंगकुक और टांग पास्ट में बाई किया था वो सब कुछ उसे दे देता है और कहती यहाँ पर ड्राइंग बुक है और यहाँ पर कुछ गेम्स भी हैं, अगर तुम खेलना चाहते हो तो फिर खेल सकते हो, फिर तुम जब टायर्ड हो जाओगे तब तुम चुपचाप सो जाना, देखना तुम्हें और अपने डैड बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। तब जेसिका सैड हो जाता है क्योंकि वो ताउन के नाम सुनकर ही उसे सैड फील हो रहा था। फिर वो हमें अपने सिर हिला देता है और वो टॉयस के साथ खेलने लगता है, पर वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। तब जंगकुक भी वहाँ पर ही बैठा हुआ था। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें कुछ चाहिए। तब जेसिका नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है मैं फूड ऑर्डर करूँ, मतलब कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूँ जो तुम खाना चाहते हो अभी। तब जेसिका कहते हैं इट्स ओके, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब तुरंत जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते तुम मुझे अपनी फ्रेंड की तरह समझ सकते हो और तुम मुझे कुकी कह सकते हो, मुझे आप कहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब जेसिका जंगकुक की तरफ देखता है जिसकी फेस पर एक स्माइल था। तब जेसिका उसकी तरफ सिर्फ घूरने लगता है, उसे तांग की बातें याद आ जाता है, जंगकुक की सच में एक बनी स्माइल था उसकी तरह ही। फिर जेसिका जंगकुक को सॉफ्टली कहता है नो इट्स ओके। तब जंगकुक कहते हैं नो, मुझे तुम्हें कहना चाहिए इट्स ओके कि तुम मुझे कुकी कह सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई नो कि सुबह तुम्हें तांग सिखा दे रहा था सब कुछ कि तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए, तो फिर ठीक है, तुम्हें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिससे कंफर्टेबल हो मुझे वो बुला सकते हो और तुम मुझे फ्रेंड की तरह ही समझ सकते हो, मुझे तुम्हारी मॉम बनने की ज़रूरत नहीं है, शायद मैं वो था ही नहीं, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड तो बन ही सकती हूँ और उसके बाद शायद तुम मेरे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। तब जेसिका कहते हैं मुझे नींद आ रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते क्लोजेट में तुम्हारी नाइट क्लोथ है, उसे जाकर जल्दी से पहन लो और उसके बाद तुम पीसफुली सो सकते हो। तब जेसिका जो कुछ देर के लिए सोचने लगता है और उसके बाद वो चुपचाप क्लोजेट के पास चला जाता है। तब जंगकुक जाकर उसे हेल्प कर देता है और उसकी क्लोथ को निकाल देता है। फिर जेसिका जाकर जल्दी से फ्रेश होकर वापस आ जाता है। तब जंगकुक कभी भी वहाँ पर था। तब इसे देखकर जेसिका कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है तुम रात में ऐसे ही सो जाते हो या तो तंग तुम्हें स्टोरीज सुनाता है। तब जेसिका अपनी काम वॉइस में कहता है डैड सोने के पहले मुझे एवरीडे एक स्टोरी सुनाता है और उसके बाद मेरे एक फोरहेड पर किस करके चला जाता है। तब जंगकुक ये सुनकर उसके फेस पर अपने आप एक स्माइल आ जाता है क्योंकि उसे याद है जब वो तंग के साथ था तब जंगकुक को जब नींद नहीं आता था तब तंग किस तरह से उसे स्टोरी सुनाता था। फिर जंगकुक कहते ठीक है आज क्या मैं तुम्हारे लिए स्टोरी सुना सकती हूँ एज ए फ्रेंड। तब जेसिका कहते हैं फ्रेंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है अब। तब जंगकुक कहते जस्ट चिल, तुम्हें कौन फोर्स कर रहा है, और ऐसे भी मैं अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मॉम बनने की,
तब जेसिका शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं, सच में तुम जानते हो ना अभी भी मैं कितनी ज़्यादा यंग हो। तुम क्या चाहते हो कि मैं अभी से ओल्ड फील करूँ? लाइक सीरियसली, तुम अब ऑलमोस्ट 9 के होने वाले हो। और अगर सब लोग ऐसा देखा कि मेरे पास एक 9 इयर्स की डॉटर है तो फिर सब लोग मुझे यही कहेगा कि मैं ओल्ड मैन हूँ, पर मैं नहीं हूँ। तो फिर ये सब कुछ मत बोला करो मुझे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब जेसिका अपने मन में कहते, डैड इस बार सच में गलत था, सच में मम बहुत ज़्यादा हार्टलेस बिहेव कर रहा है। फिर जेसिका अपने सिर नीचे की तरफ करते हुए कहता, आई एम सॉरी मम। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, किस बात के लिए, और चुपचाप यहाँ पर बेड पर आओ। तब जेसिका चुपचाप बेड पर चला जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। जंगकुक की सिर पर जेसिका अपनी सिर रखा था और जंगकुक की वॉइस के अनुसार जेसिका के हाथ था। तब वो कॉन्फ्यूज होकर जेसिका को कहते, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? और जंगकुक की ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा था। तब जेसिका अपनी शेकिंग वॉइस में कहता, आई एम सॉरी, मैं उस दिन आपको बहुत सारे उल्टे सीधे बातें कहा था जिस दिन मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम मिला था। आई एम रियली सॉरी। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहते, इट्स ओके, मैं जानती हूँ अगर तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो फिर वो यही कहता, पर तुम अब सच में अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम अब सच में अजीब बन रहे हो? तब जेसिका कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है, वो भी अपनी बिग डिवाइस के साथ, और कहते हैं, क्या मैं सच में अजीब बिहेव कर रही हूँ? तब जंगकुक कहता, ऑफ कोर्स, अचानक से तुम इतनी ज़्यादा बदल कैसे सकते हो? तब जेसिका कहते, मुझे नहीं पता, अपने लिए आप क्या स्टोरी मुझे सुना सकते हैं? तब जंगकुक जो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद जो तांग ने जो उसे एक स्टोरी सुनाया था, जंगकुक जेसिका को वही सेम स्टोरी सुना देता है। फिर उसके बाद जंगकुक जब नोटिस करते कि जेसिका उसके आर्म्स में सो गया है, तब जंगकुक उसके फोrehead पर किस करता है और सोले सोले उसे खुद के पास चालक करते हुए जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है और वो अपने बेडरूम में जाकर पीसफुली सो जाता है। पर जंगकुक कुछ घंटे बाद ही फुल स्वेट के साथ नींद से उठ जाता है और वो शॉक होकर आसपास देखने लगता है। उसे फिर से डार्क ड्रीम आया था और जंगकुक जो इसे देखने के बाद लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, डार्क ड्रीम मेरे पीछे कब से उड़ने वाला है? पहले तो मेरे डैड और ब्रदर की मौत के बाद से आने लगा था, और तांग जब मेरे पास था तब वो पूरी तरह से चला गया था, पर तांग जाने के बाद अब तांग की वजह से भी मुझे डार्क ड्रीम आने लगा है। और जंगकुक जो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके बाद वो सोचता है और जाकर जेसिका को चेक करेगा और वहाँ पर बैठे बैठे वो अपनी वर्क भी कर सकता है, क्योंकि वो और इसके बाद नहीं सो पाएगा। फिर जंगकुक अपने लैपटॉप को लेकर जेसिका के रूम में चला जाता है और जंगकुक जेसिका के पास बैठकर हेडबोर्ड के साथ अपनी बैग को ठुकराता है। वो जो लैपटॉप को ओपन करके जल्दी से अपनी वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जबकि अब सिर्फ रात के 12 ही बज रहा था। जंगकुक जो रात के 3 बजे तक ऐसे ही वर्क कर रहा था, तब जेसिका मूव करने लगता है और वो सोले सोले अपना आइस को ओपन करके देखता है कि जंगकुक अपने लैपटॉप लेकर वर्क कर रहा था। तब इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में स्पर करके कहता है, आप अभी भी वर्क कर रहे हैं? तब जंगकुक जेसिका की तरफ देखता है, फिर उसके बालों में अपने हाथ को घुमाते हुए कहते हैं, चुपचाप सो जाओ, अभी भी सुबह नहीं हुआ है। तब जेसिका जंगकुक के हाथ को हटाते हुए कहता है, आपको भी सो जाना चाहिए, प्लीज़ अब भी सो जाइए, बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे वर्क है और मैं और नहीं सो पाऊंगी, और जंगकुक इसके साथ फिर से अपने वर्क पर फोकस करता है। जेसिका जंगकुक को और भी कुछ कहना चाहता था, पर उसके पहले ही वो फिर से गहरी नींद में सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जंगकुक जो जेसिका के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद उसे मॉल में लेकर जाता है और उसके साथ शॉपिंग करता है, पर जंगकुक नोटिस करते हैं कि जेसिका अभी भी बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। फिर जंगकुक सोचता है उसे शायद उसके डैड के पास वापस देकर ही आना होगा, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा बैड हो रहा है। फिर जंगकुक जो तुरंत तांग को कॉल करता है, तब तांग कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक उससे कहता है, जल्दी से अपने घर में आओ। तब तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, क्यों, मैं अभी भी मेरी पनिशमेंट में हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं जो बोला हो सिर्फ वही करो, चुपचाप अपने घर में वापस आओ। तब तांग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है और जंगकुक जो जेसिका को दूर से देख रहा था, जो पार्क में अब खेल रहा था, पर वो अकेला था।
फिर कुछ देर बाद जंगकुक और जेसिका चुपचाप जो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक जेसिका को कार में लेकर सीधा तंग के घर की तरफ जाने लगता है। तब जेसिका जो इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि वो लोग क्यों उसके डैड के घर की तरफ जा रहा था। फिर जंगकुक जो तंग के घर के सामने जाकर अपनी कार को रोक देता है। तब जेसिका कॉन्फ्यूज होकर कहता है हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और जंगकुक डोरबेल बजाने लगता है। तब तंग डोर को ओपन कर देता है और जंगकुक और जेसिका को अपने सामने देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं जंगकुक तुम्हें तो अभी जेसिका के साथ रहना चाहिए था और तुम जेसिका को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। आई मीन्स तुम्हें तो अपने घर में रहना चाहिए था। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हारी डॉटर को वापस देने के लिए आई हूँ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी पनिशमेंट को माफ़ कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी डॉटर की वजह से। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं कि उसने क्या किया है, उसने क्या कोई गलती किया है। तब तुरंत जंगकुक कहता है नहीं उसने कोई भी गलती तो नहीं किया है, पर वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था क्योंकि वो अपने डैड को मिस कर रहा था। तो फिर मैं अब कैसे उसे मेरे पास रख सकती हूँ जबकि उसकी डैड उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं ही सोच रहा था कि तुम उसके साथ ही रहो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और जबकि मैं तुम्हारी पनिशमेंट को माफ़ कर दिया हूँ तो फिर चुपचाप आई होप कि तुम अब अपनी वर्क पर ही ज़्यादा फोकस करोगे, राइट। और मेरे कोई भी सारे गेम खेलने की ट्राई मत करना। आई होप कि तुम समझ सकते हो। और जेसिका तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा गुड गर्ल हो। तुम्हारी डैड ने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से संस्कार दिया है। जो भी हो मुझे जाना होगा ताओंग। और इसके साथ जंगकुक जाने लगता है। तब तंग तुरंत पीछे से दौड़ते हुए आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग कहता है मैं जानती हूँ तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आई नो, पर उसे भी टाइम दो, वो खुद भी जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, आई नो। तब जंगकुक कहता है तंग मेरे हाथ को छोड़ो और ऐसा कोई भी बात नहीं है। तब तंग जेसिका की तरफ देखता है जो कॉन्फ्यूज होकर उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तब तंग कहता है जेसिका घर के अंदर जाओ, मॉम डैड को इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब जेसिका हाँ कह देता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है क्या हुआ है तंग, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तब तंग कहता है तुम जेसिका को नहीं चाहते हो, वो क्या तुम्हारी डॉटर नहीं है। तब जंगकुक सीधा सीधा अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है नहीं वो मेरी नहीं है, कैसे हो सकता है मुझे बोलो। तब तंग कहता है कैसे नहीं हो सकता, तुम क्या ये बोल सकते हो, तुम 9th मंथ उसे अपनी टमी में बड़े किए थे। तब जंगकुक कहता है और उसके बाद तुम 7 ईयर उसे लेकर मेरे पास से भाग गए थे। तुम जानते हो मैं उसे 7 ईयर बाद जाकर उसे फर्स्ट टाइम देखा था और उसके बाद मुझे क्या मिला, उसने बोला कि मैं उसकी मॉम नहीं हूँ, तो फिर मैं नहीं हूँ। अब समझ में आई मेरी बात, और मैं तुम्हारा भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बॉस हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो और इसके आगे जाने की ट्राई मत करो। तब तब गुस्से से कहते तो फिर कल तुम क्यों उसे अपने घर में लेकर गए थे, मुझे जितना दूर पता है कोई बॉस कभी भी अपनी सेक्रेटरी की डॉटर के साथ ऐसा नहीं करेगा, तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि तुम उसे अभी भी अपने पास चाहते हो। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं चाहती हूँ और इसी वजह से मैं वापस कर दे रही हूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मैं हर एक चीज़ को मेरे पास रख सकती हूँ। तब तंग कहता तो फिर मुझे फिर से अपने पास ले जाओ, ले सकते हो क्योंकि तुम नहीं ले सकते हो, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है शट अप, अगर तुम इस तरह से मुझे गुस्सा दिलाओगे तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच में मेरे साथ लेकर जाऊँगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तब तुम गुस्से से कहते तुम कर ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाकर बंदी बनाकर रखोगे। तब जंगकुक को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक गुस्से में कहता है सिर्फ देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अब तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो ना, तो फिर मैं सच में तुम्हें बंदी बनाकर मेरे घर में लेकर जाऊँगी और मैं तुम्हें हिल दिखाऊंगी। तब तंग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रिस्ट करके देखने लगता है और कहता है मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा हिल दिखा सकते हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं सच बोलूँ तो फिर तुम मुझसे भी ज़्यादा हार्टलेस हो। और ये कहने के बाद जंगकुक सीधा अपनी कार के अंदर चला जाता है और कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की कार की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि सच में जंगकुक से भी ज़्यादा हार्टलेस है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है शायद जंगकुक कभी हार्टलेस था ही नहीं। और इसके साथ तंग जल्दी से घर के अंदर चला जाता है।
जंगकुक जब कार को ड्राइव कर रहा था तब उससे अचानक से कॉल आने लगता है। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कॉल को पकड़ते हुए कहता है, कौन ब्रट बोल रहा है, अब मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तब दूसरी तरफ से जिमिन कहता है, इस तरह से वर्ड यूज़ करना बंद करो, मुझे सीधा सीधा बोलो कि तुम कहाँ पर हो। तब जंगकुक कहता है, मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं कॉल को कट कर रही हूँ। तब जिमिन कहता है, रुक जाओ, तुम कहाँ पर गए थे, तुम्हें तो कंपनी में रहना चाहिए। तब तुरंत जंगकुक कहता है, मैं जेसिका को उसके डैड के पास वापस करने गया था। जिमिन कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, जेसिका कौन है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता था, उनकी डॉटर। तब जंगकुक की बातों को सुनकर जिमिन अपने आईब्रोज रेज करके तुरंत जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम्हारा कौन हुआ, तांग की क्या ये दूसरी वाइफ से है। तब जंगकुक कहते वो उसकी वाइफ नहीं है जैसे तांग ने बोला था और मैं इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ, हाँ वो नहीं है, पर मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तुरंत जिमिन कहते तो फिर वो तुम्हारी डॉटर था। तब जंगकुक कहते हाँ। तब तुरंत जंगकुक की बातों को सुनकर जिमिन गुस्से में आते हुए कहते, तो फिर तुमने क्यों उसे वापस करके आए हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे खुद के पास बंदी बनाकर रखूंगी। लाइक सीरियसली वो यहाँ पर सैड होकर मर रहा था और अपने डैड को मिस कर रहा था। मैं उसे क्या क्या नहीं दिया हूँ, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं चाहता है सिर्फ अपने डैड के अलावा। मैं उसे हर एक चीज़ देने की ट्राई किया हूँ, पर वो थोड़ी सी सेकंड के लिए भी स्माइल करने के लिए राजी नहीं था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे पर्सन को मेरे साथ रखूंगी जो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता है। तो फिर वो हेल में जाए, मैं क्या नहीं करती हूँ। वो पास्ट में मेरा डॉटर था, मैं उसके लिए क्रेजी था, पर मैं अब खुद को मना लिया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से खुद को मनाना है, क्योंकि सब लोग सिर्फ और सिर्फ हार्ट करने के लिए आता है। और वो दोनों भी मेरी लाइफ में यही वजह से आया था कि वो दोनों भी मुझे हार्ट कर सके, और वो दोनों भी कर लिया है। अब वो दोनों हैप्पी रह पाएगा। आई विश, जो भी है मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब जिमिन कहता और वोनू की फीलिंग के साथ जो तुम खेल रहे हो। तब जंगकुक कहता मैं उसे प्रपोज किया हूँ। तब जिमिन कहता पर तुम्हें पता है वोनू तुम्हें लाइक करता है। तब जंगकुक कहता मैं क्या नहीं करती हूँ, वो मुझे लाइक करता है या फिर नहीं। मैं उससे नहीं बोला हूँ कि मेरी केयरटेकर बनने के लिए, वो खुद से बन रहा है और मेरे पास सच में उसे देने के लिए टाइम नहीं है। और मुझे पता है अगर हम दोनों आगे जाकर एक साथ होंगे तो फिर मैं सिर्फ उसे धोखा दूंगी। तब तुरंत जिमिन कहते तो फिर तुम तांग को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तब तुरंत जंगकुक कहते मैं कब बोला हूँ कि मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तब जिमिन कहता तो फिर ओइनो को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो एक गुड पर्सन है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ और मुझे नहीं पता कि कैसे मैं मेरी फीलिंग को शेयर करूँगी। ओइनो कभी भी मेरे साथ हैप्पी नहीं रहेगा, जिस तरह से तांग नहीं था और इस वजह से भाग गया था, और ऐसे ही कोई भी मेरे साथ हैप्पी नहीं रहेगा। मैं पास्ट में जैसा अकेला था मैं अब भी अकेला ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेला लाइफ बहुत अच्छी तरह से स्पेंड कर पाती हूँ। कुछ भी मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिल करने के अलावा। तब जिमिन ये सुनकर जो थोड़ी देर के लिए सोचने में पड़ जाता है और तुरंत कहता है जंगकुक तुम सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी सॉफ्ट बिहेव करूँगी। मेरे पास तो सब कुछ सुन लिया गया है। मेरी 15 ईयर्स ओल्ड होने के बाद मुझे टॉर्चर करा गया है और उसके बाद मैं जब फ्री हुआ तब ऑलरेडी मैं कोल्ड बन गया था, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में और किसी को उस तरह की सांस नहीं देना चाहता था कि कोई आकर मुझे हार्ट कर पाए। और उसके बाद तांग आया जिसने मेरी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आया था, पर उसके बाद जब हम दोनों की बेबी आने वाला था तब वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट था, पर उससे लेकर वो भाग गया क्योंकि वो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करता था। मेरी हार्टलेस बिहेवियर की वजह से मैं अगर उसे ट्रस्ट दिलाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गया था कि मैं उसके साथ पूरी तरह से अलग हूँ, पर वो मेरी फीलिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया है। तो फिर वो भाग गया था और उसके बाद कितने दिन बाद वापस आया, फुल 7 ईयर बाद। और इसे क्या लगता है कि इस 7 ईयर बाद वो जब मेरे साथ मिलेगा तब भी मैं उसके साथ कोल बनूंगी। मैं उसके साथ स्वीट बनना चाहता था, मैं उसके पास रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो मेरी बातों को नहीं सुना और मेरी डॉटर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद मेरी सेकंड चाइल्ड भी अब मेरे साथ नहीं है क्योंकि मेरी मॉम मुझे मार दिया है। तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ। देख सकते हो आखिर में मुझे अकेला ही रहना होगा, तो फिर मैं अकेला ही इसी तरह से रहना चाहती हूँ। अब तुम्हारी अगर बकवास करना हो गया है तो फिर किस लिए कॉल किए थे, सिर्फ मुझे वो बोलो। तब
जिमिन कहता है असल में उन्हों यहाँ पर ही हर वक्त था। तब जंगकुक यह सुनकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है आई एम सॉरी उन्हों, पर मैं सच में तुम्हारी फीलिंग के साथ नहीं खेल रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच कह रही हूँ। तब उन्हों स्माइल करते हुए कहता है जंगकुक, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि यहाँ पर जिमिन ने गलत सोचा है। मैं सिर्फ तुम्हारे एक गुड फ्रेंड हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें असल में इस तरह से पर्सनली कुछ बोलना चाहता था कि मेरी मॉम डैड ने मेरी फियोन से ठीक कर लिया है और मैं उसे बहुत सालों से लाइक करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहते दैट्स गुड। तब उन्होंने कहते हाँ मैं तुम्हें यही बात बोलना चाहता था यू डम, पर यहाँ पर जिमिन जो ये सब कुछ उल्टा तरीके से ले लिया है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है मैं समझ गया हूँ, कोई मैं कॉल रख रही हूँ, मैं कंपनी में आ गई हूँ। और जंगकुक इसके साथ कॉल को कट कर देता है। तब जिमिन ओनू की तरफ देखते हुए कहता है आर यू श्योर? तो फिर तुम क्या कह रहे थे कि तुम उसे लाइक करते हो? तब ओनू कहते जस्ट चिल, मैं तो ये कहना चाहता था कि मैं उसे एज ए फ्रेंड लाइक कर, बट तुम यहाँ पर जो गलत ही सोच लिए थे तो फिर तुम्हारी गलती है। तब जिमिन शॉक होते हुए कहते तुम जानते हो मैं मेरी लाइफ की रिस्क ले लिया था, अगर जंगकुक के सामने मैं ऐसी सारी बातें कहता तो फिर जंगकुक मुझे मार देता। तब ओनू कहते तुम्हारी गलती, तुम क्यों उल्टा सीधा बातें समझने लगे। जो भी है यहाँ पर मेरी इनविटेशन कार्ड भी है, मैं सब कुछ लेकर आया था, तुम एक फूल हो डम कहेगी। तब जिमिन कहता डोंट कॉल मी। तब ओनू हंसते हुए कहता ओके बाय बाय शॉर्टी, मुझे जाना होगा। तब जिमिन गुस्से में कहता है मैं शॉर्ट नहीं हूँ, मेरी सिर्फ क्यूट हाइट है। तब ओनू हंसते हुए कहता है ओके मिस्टर क्यूट बाय बाय। अरे कहने के बाद ओनू वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन उस पर करके कहता है मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक क्यूट हाइट है। और जंगकुक अपनी कंपनी में जाने के बाद वो सीधा अपने केबिन में चला जाता है और केबिन की डोर को लॉक कर देता है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो डेस्क पर अपने सिर रखकर जो आज के बारे में याद करने लगता है और जब से अपने डॉटर के साथ हर एक मोमेंट उसे हार्ट कर रहा था। उसकी डॉटर सच में उसे लाइक नहीं करता है। जंगकुक जब भी उसे कह रहा था कि उसे मॉम कहने की ज़रूरत नहीं है, तब जंगकुक को ही पता था वो अपने हार्ट में कितनी ज़्यादा पेन फील कर रहा था, पर फिर भी जंगकुक उसे हर वक्त इग्नोर कर रहा था और अपनी इमोशनल स्पेस के साथ ऐसे कह रहा था जैसे उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और उसके साथ ताउन के साथ जब उसने फाइट किया था तभी जंगकुक के मन कह रहा था कि वो ताउन को फोर्सफुली किस करे और उसे ये कहे कि वो जंगकुक को और कभी भी छोड़कर ना जाए। पर जंगकुक ताउन को माफ़ नहीं करना चाहता है। उसने जो भी कुछ किया है उसके बाद तो जंगकुक ताउन को इसलिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा और इस वजह से जंगकुक ताउन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। उसे डर है फिर से ताउन उसे हर्ट करेगा। उसकी डॉटर उसे हर एक टाइम पर हर्ट करता है, उसकी मूवमेंट से ही वो हर्ट कर देता है और जंगकुक को पसंद नहीं था, वो और हार्ट नहीं होना चाहता है। वो सिर्फ अब अकेला रहना चाहता है, उन लोगों से दूर और थोड़ा सा सिर्फ हैप्पी रहना चाहता है ताकि जंगकुक और कोई भी हार्ट ना कर पाए। फिर जंगकुक अपने आइस की कॉर्नर सांसों को पोंछ लेता है और अपने लैपटॉप को ओपन करके वो कुछ फाइल चेक करना स्टार्ट कर देता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।